12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना होती है। कुछ ही मिनटों में विमान आसमान से नीचे गिरता है। 240 लोगों की मौत, सिर्फ एक जीवित बचा। लेकिन अब एक नई कहानी सामने आ रही है। क्या यह क्रैश पायलट की गलती थी या फिर किसी को जांच पूरी होने से पहले ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है? 12 जुलाई को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसे AAIB कहते हैं, की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आती है। रिपोर्ट कहती है, दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ में चले गए, इंजन बंद हो गए और विमान गिर गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसे हम CVR भी कहते हैं, में एक पायलट कहता है, "Why did you cut the fuel?" दूसरा जवाब देता है, "I did not." लेकिन AAIB ने किसी को दोषी नहीं ठहराया। यह सिर्फ एक प्रारंभिक रिपोर्ट थी, कोई निष्कर्ष नहीं। 17 जुलाई को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि शायद कैप्टन ने खुद फ्यूल स्विच बंद किए। अनाम सूत्रों के हवाले से कहा गया कि ब्लैक बॉक्स डेटा पायलट की ओर इशारा करता है। कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स ने यहां तक कह दिया, शायद यह जानबूझकर किया गया था। लेकिन क्या ये दावे पूरी तरह सही हैं या फिर यह महज मीडिया स्पेकुलेशन है, बिना किसी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन के? FIP यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के प्रेसिडेंट CS रांधावा ने WSJ की रिपोर्ट को इररिस्पॉन्सिबल कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉकपिट वॉइस डेटा को चुनकर पेश किया गया और यह हाईली ट्रेन्ड पायलट्स की प्रोफेशनलिज्म पर सीधा हमला है। ICPA यानी इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ने इन दावों को रेकलेस एंड अनफाउंडेड बताया और सुइसाइड एंगल को पूरी तरह बेबुनियाद कहा। एल्पा इंडिया ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, पायलट को दोषी मानना शुरू से ही एक बायस दिखाता है। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की मांग की और कहा कि उन्हें एक ऑब्जर्वर की तरह जांच में शामिल किया जाए। एयर इंडिया के CEO कैम्बल विल्सन ने कहा, जांच अभी जारी है और किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन मुरलीधर मोहोल ने भी कहा, AIB की रिपोर्ट सिर्फ प्रारंभिक है, इसे अंतिम न माना जाए। यानी सरकार भी कह रही है, इंतजार करें। FIP और एल्पा इंडिया की मांग है कि अंतिम रिपोर्ट हो, पूरी तरह पारदर्शी, विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ, जैसे पायलट्स, इंजीनियर्स और एयर सेफ्टी प्रोफेशनल्स, और सिर्फ डेटा पर आधारित, अफवाहों पर नहीं। उन्होंने थ्रॉटल कंट्रोल मैलफंक्शन अकोमोडेशन यानी TCMA सिस्टम की जांच की मांग की और बोइंग को भी जिम्मेदारी लेने को कहा। एल्पा ने जांच की सीक्रेसी पर भी सवाल उठाया, कहा कि कुछ जांचकर्ता शायद आवश्यक योग्यता नहीं रखते और ये एक तरह से ब्लेम कल्चर को बढ़ावा देता है। जांच अब भी जारी है, लेकिन मीडिया ने पहले ही फैसला सुना दिया, पायलट दोषी है। क्या यही न्याय है? हम भूल रहे हैं, एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, एक इंडस्ट्री अपना सम्मान, और सच्चाई सिर्फ पूरी जांच के बाद ही सामने आएगी। हमें चाहिए ब्लेम कल्चर नहीं, एविडेंस कल्चर। जब तक अंतिम रिपोर्ट नहीं आती, हमें संयम, जिम्मेदारी और इंसाफ के साथ सवाल पूछने चाहिए। AIB की फाइनल रिपोर्ट 2026 की शुरुआत में आने की उम्मीद है। तब तक इस चैनल से जुड़े रहें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। सच्चाई आसान नहीं होती, पर जरूरी होती है।